और अब बात संसद की। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार हैं। सुबह 9:45 पर विपक्षी नेताओं की रणनीतिक बैठक होने वाली है। तो किन किन मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं, यह भी जान लीजिए। संसद में पेश होने वाले बिल पर विचार हो सकता है। साथ ही एसआईआर पुनरीक्षण को लेकर तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके का हंगामा है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। विदेश नीति से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में नागरिकों की सुरक्षा का भी ये मुद्दा है, जिस पर यहां रणनीति बनाई जा सकती है विपक्षी नेताओं की ओर से। आज संसद का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। 2 दिन बिना कार्रवाई के गए। जिस तरीके का हंगामा हुआ, कल भी आपने देखा कि आज सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया। जिस तरीके के हालात थे, क्योंकि विपक्ष की ओर से सिर्फ और सिर्फ एसआईआर पर चर्चा को लेकर मांग की जा रही थी और बार बार नारेबाजी की जा रही थी। हालांकि सरकार की ओर से साफ कहा भी गया इस बात को लेकर कि सीधे सीधे एसआईआर पर तो नहीं, लेकिन चुनावी सुधारों में किस तरीके से चुनावों की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है, इस पर चर्चा जरूर होगी। अक्षय राय समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, तीसरा दिन है। 9:45 पर विपक्ष बैठक करेगा, रणनीति बनाएगा कि आने वाले जो दिन बचे हैं उसमें किन किन मुद्दों को खड़ा करना है। लेकिन जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा वो एसआईआर का इस समय देखने को मिल रहा है। 2 दिन ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़े। निश्चित रूप से 1 और 2 दिसंबर निश्चित रूप से हंगामे की भेंट चढ़े हैं, लेकिन सरकार ने तय कर लिया है कि अब चर्चा कराई जाएगी। एक तो वंदे मातरम पर 8 दिसंबर को और 9 दिसंबर को एसआईआर पर। कुल मिलाकर के एसआईआर पर किस तरह से चर्चा होगी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है चुनावी प्रक्रिया सुधार में निश्चित रूप से उस पर चर्चा होने जा रही है। 9 दिसंबर की तारीख नियत कर दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि अब संसद सत्र सुचारू रूप से चल सकेगा। हालांकि विपक्ष जरूर अपनी रणनीति बनाने के लिए 9:45 बजे के आसपास बैठक करने जा रहा है। उसमें तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की चेंबर्स में ये बैठक होगी। लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि आज से सत्र की विधिवत शुरुआत हो सकती है। उसमें मतलब एक तरफ से आप कहें तो संचालन हो सकता है, उसमें कार्य हो सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने तमाम मंत्रालयों के जो क्वेश्चंस हैं वो रखे हैं। और क्वेश्चन आवर्स निश्चित रूप से मुझे लगता है चलता हुआ दिखाई देगा। उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित प्रश्न हैं, साथ ही साथ एटॉमिक एनर्जी, साइंस, अर्थ साइंसेस, इसके अलावा स्टैटिक्स, रेलवे जैसे मंत्रालय शामिल हैं, जिस पर कि प्रश्न आएंगे और मंत्री जवाब देंगे। खास बात यह है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से भी संबंधित सवाल रखे गए हैं। साथ ही साथ अगर रेलवे से संबंधित रखे गए हैं तो अश्विनी वैष्णव की जो व्यस्तता है वो देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित सवाल हैं तो हो सकता है कि उसका जवाब जो पीएमओ में एमओएस हैं जितेंद्र सिंह वो जवाब देते हुए नजर आए। तो कहा जा सकता है कि क्वेश्चन आवर भी चलने की संभावना है और कुछ बिल टेबल आज किए जा सकते हैं। ये माना जा रहा है कि 3 सुधारों को लेकर के बिल आज लोकसभा में रखे जाएंगे, उसको पास कराने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। कहा जा सकता है कि 2 दिन हंगामे की भेंट सदन जरूर चढ़ा है, लेकिन आज से कामकाज निश्चित रूप से चालू किया जा सकता है, सुचारू रूप से चल सकता है, इसकी संभावना ज्यादा लगती है। बिल्कुल अक्षय, उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि जनता का पैसा बर्बाद ना हो। जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं और मुद्दों पर कम से कम बात हो पाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए।